ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल शाम को थोड़ा ही समय हमें आप सबके साथ मिला। उसमें जो भी थोड़ी रूह रिहान की, उसका सार क्या था? भगवान से प्यार। सार ये था ना। तो वो प्यार में क्या होता है, आज जब बाबा की मुरली सुनेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। हमें नहीं पता था आज मुरली में क्या आने वाला है, वो नहीं मालूम है ना, तब तो पड़ी नहीं थी। कल रात को जब आपसे बातें की तभी पड़ी नहीं थी, पर जब आप सुबह पड़ी ना तो मुझे हुआ, अरे बाबा तो कल आके बता के गया हम सबको। तो कल जो रूह रिहान हुई कि बस प्यार ही प्यार, प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं। और उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। प्यार करने में कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। होता है वो लड़का और लड़की का जब सगाई करते हैं, नक्की करते हैं, सारा प्रोसेस होता है। प्रोसेस एक दूसरे को मिले, सब बाकी सब कुछ प्रोसेस होता है। उनकी सगाई की विधि होती, शादी की विधि होती, सारी बहुत सब विधियां होती है। पर वो प्रोसेस में कहीं भी ट्रेनिंग होती है एक दूसरे को प्यार कैसे करो, वो सेशन होता है? नहीं होता है। मेरे को तो मालूम नहीं है कि मैंने शादी नहीं किया है। तो क्या है, प्यार के प्रोसेस का ट्रेनिंग नहीं होता है क्योंकि वो नेचुरल होता है। कभी छोटा बच्चा जब जन्म लेता उसको थोड़े सिखाया जाता तो माँ बाप को प्यार कैसे करो। तो प्यार जो है ना वो ट्रेनिंग की बात नहीं, सीखने की बात नहीं, सिखाने की बात नहीं, प्यार किया जाता है। बस करो। कैसे करो आज बाबा मुरली में बताएगा। आज की मजे की मुरली, वो खाली वो याद रहे। मुझे एक छोटी बात याद आई, एक गुरु और चेले की। एक चेले ने गुरु को बोला कि आप मेरे घर आएंगे, चक्कर लगाएंगे? तो जैसे गुरु ने सुना अनसुना कर दिया। तो वो चेले ने नक्की किया था, एक दिन तो मैं गुरु को मेरे घर जरूर ले जाऊंगा। तो फिर थोड़े दिन के बाद कहा कि गुरुजी उस दिन मैंने आपको पूछा था, आपने इग्नोर जवाब नहीं दे दिया, बिजी होंगे और कोई सोच में होंगे। आज मैं आपको फिर पूछूं कि मेरे घर कभी आएंगे? तो कहा देखेंगे। फिर भी उसने छोड़ा नहीं। फिर थोड़े दिन के बाद कहा कि आपने कहा था देखेंगे, तो अभी कब आएंगे? क्योंकि मुझे अभी घर से आके आपके साथ जो संबंध है गुरु का, अभी मुझे सरेंडर हो जाना है। तो इसलिए एक बारी मेरे घर चक्कर लगा लो। तो कहते हैं सुनो, मैं है ना तुम्हारे घर कई बार चक्कर लगाता हूं, तू घर में होता ही नहीं, बाहर भटकता रहता है। मैं तुम्हारे घर कई बार चक्कर लगाता हूं, तू घर में होता ही नहीं, बाहर भटकता है। तो उसने कहा क्या बात है? कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो जो अंदर है ना, अंदर अंतर्मुखी बनने की बात है। तो जब हम अंतर्मुखी होंगे तभी बाबा का प्यार अनुभव होगा। बाहर मुखी रहेंगे तो वो प्यार अनुभव नहीं होगा, वो प्यार नहीं कर सकते। अंतर्मुखी, अंदर ही अंदर। तो जितने हम अंदर रहेंगे तो पता चलेगा ना कि अंदर वो प्यार अंदर करता है बाबा, बाहर शो का प्यार नहीं करता है। तो आज
बाबा की मुरली जब सुनेंगे ना, तो कहने का मतलब क्या है कि बाबा तो चक्कर लगाता है, बाबा तो प्यार करता है, खाली हमें उसकी रियलाइजेशन करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसका अनुभव करना है, उस यादों में खोए रहना है। और जब उस याद में खोए रहेंगे तो बहुत मिरेकल हो सकते, बहुत मिरेकल। अरे सुबह से रात तक आप मिरेकल ही में ही जीते रहो बस, क्योंकि हम उनकी याद में है ना, तो वो औरों को ऐसा अनुभव कराता रहता। टाइम होगा उतनी कहानियां सुनाएगी। ओम शांति। ये है 9 तारीख का प्रातः क्लास। आज रियल दिन है ना आपके फंक्शन का, तो एडवांस हो गए। 19 का ईयर में एडवांस एक दिन पहले कर लिया। ये है 9 दिसंबर और सार है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। ध्यान से है, जिनका ईश्वर सब कुछ नहीं, पर सब कुछ उसमें क्या आता है? सब कुछ में क्या आता है? परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। अभी सोचना उस पर। सुख भी, दुख भी, हार भी, जीत भी, जय भी, पराजय भी, मान भी, अपमान भी, बीमारी भी, सक्सेस भी, जो भी है वो सब वो स्वीकार करेगा। रियल हम सरेंडर हो गए तो हमारा कुछ रहा ही नहीं ना। मैं ना रहा, तू ना रहा, क्या हुआ? एक दूसरे में खो जाए बस। ये गीत जो बनाया है ना, वो बनाने वालों ने भी अनुभव नहीं किया होगा, परंतु हम बच्चों को उसका अनुभव करना है कि एक दूसरे में खोना माना क्या होता है। खो जाए। गीत आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। हाँ, देखो यही तो गुम हो गए न, तो क्वेश्चन भी न रहा, आंसर भी न रहा, एक दूसरे में हो जाए। अच्छा प्रश्न, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? अभी ध्यान से सुनना। बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? जवाब, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वो बलवान बन जाती। वो खाती, वो बलवान बन जाती, फिर बच्चों को हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो, तुम्ही से खाऊं, जो भी तुम्ही से करो, हाँ? तुम्ही से खाऊं, बैठू उठू, जो भी, बस तुम्ही से। हाँ? जब याद करेंगे तब वो राजी होगा। हाँ? वो राजयोग सिखा रहा है, पर उनको राजी करना है तो उनको याद करो। आज याद में खो के मुरली सुनो, बस सारी याद रह जाए। गीत आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल।
ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते, अर्थात ऊंच होते जाते। तुम अच्छी रीत जानते हो, अब ये रात खत्म होने वाली है, अब भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात क्या, स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है, ये तुम बच्चों बिगर कोई को पता नहीं। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त है। हमें अंदर अंदर क्या देता है वो किसी को पता नहीं चलता है। हाँ, देता जाता। पर मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी है, परंतु जिन्होंने लिखा वो तो मर गए। जिन्होंने लिखा वो मर गए, बाकी जो पढ़ते वो कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि वे समझे कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। अभी सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते। दुर्भाग्य किसको सौभाग्य किसको कहा जाता, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो, और तो सभी घोर अंधियारे में उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता सूर्यवंशी को। 16 कला संपूर्ण वही हम बाप के से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे, जो बाप स्वर्ग रचने वाला। अंग्रेजी जानने वालों को तुम समझा सकते हो कि हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे। हेवन में सुख, हेल में दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ करें। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे, बोलो। हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते तुमको मेरे पास आना है। तीर्थों जैसे तीर्थों पर जाते हैं, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना, हरेक की रस्म रिवाज अपनी होती। हमारी है बुद्धियों की बात, जहां से पाठ बचाने आए हैं, फिर वहां जाना है। वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया, हम आपको सच्चा पथ रास्ता बतलाते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंत मति सुगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं, राम कहो। अचानक मर जाओ तो राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते, फिर कहते हैं, क्या कहते, हरि बोल हरि बोल। तो हरि के पास चले जाएंगे, परंतु कोई जाता है नहीं। सतयुग में तो कहेंगे नहीं कि राम कहो या हरि बोलो। द्वापर से फिर ये भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है। वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता, वो भी याद नहीं किया जाता। नेचुरल सोल कॉन्शियस का नेचुरल अनुभव है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, अपनी बादशाही याद पड़ती है। समझते हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। अब ये पक्का निश्चय है, बादशाही तो मिलनी ही है। बाकी किसको याद करे अथवा दान पुण्य करेंगे। वहां कोई गरीब तो होता नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे। कितने डिपार्टमेंट वहां नहीं होंगे, भक्ति का डिपार्टमेंट नहीं, दान पुण्य का नहीं, बहुत सारे नहीं होंगे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की अलग। अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते, ईश्वर ही स्वीकार कर लेते। स्वीकार न करे तो फिर देवे कैसे? न स्वीकार करे तो वो भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे।
ये भी राज तुम बच्चे जानते, जब जरूरत ही नहीं होगी तो वो स्वीकार क्या करेगा। यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना है। बाबा ने समझाया, बादशाह बाहर जहाँ जाते हो तो अपन को बहुत हल्का समझो, हम बाप के बच्चे, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। ऐसे देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा। जैसे कि ये टांगे है ही नहीं, चलते हैं टांगे है ही नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ। आगे तो बहुत मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी, भले वो पत्थर की मूर्ति, परंतु बाबा उस पर अल्प काल के लिए उनकी मनोकामना पूरी कर देते। उस समय रजो प्रधान याद थी तो उससे बल मिलता था, थकावट नहीं होती। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं, गरीब लोग बहुत तीर्थ पर जाते, शाहूकार लोग बड़े भक्के से घोड़े आदि पर जाएंगे, वो गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता उतना शाहूकारों को नहीं मिलता। इस समय भी तुम जानते बाबा गरीब निवास है, फिर मूंझते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना। कोई तकलीफ है, पुरुषार्थ की कोई तकलीफ? हाँ? सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनिया हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती है। वो साजन बाप कहते मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए। देखो हमारे भोजन का कितना बाबा भूखा है। हाँ? देखो बाबा युक्ति बतलाते हैं, तुम बाप अथवा साजन को मानते हो ना, जो खिलाता है पहले, जो खिलाता हो पहले तो उनको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हैं हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते। ये ब्रह्मा बाबा, हाँ, वो भी पुरुषार्थ करते शिव बाबा को याद करके खाने का। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, कुमारियां है कितनी और कितनी आने वाली है। अच्छा देखो, हाँ, तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। उनको हम याद करते और वो हमारे पास आ जाते। याद करो तो वो आ जाएंगे, याद करेंगे तो भासना लेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी ये प्रैक्टिस होगी रात को जागने से, अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में याद आएगा। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सब कुछ है, ये पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तभी वो खाएंगे ना, उनको तो भासना ही लेनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है। कुमारियों के लिए बहुत सहज है, इनको जास्ती सहूलियत मिली हुई है। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है, कुछ होता नहीं है, बिल्कुल कुछ होता नहीं है। सलोना साजन, आधा कल्प हमने आपको याद किया, अभी आप आकर मिले। हम जो खाते हैं आप भी खाओ बाबा, आओ सुनना, हम जो खाते वो आप भी खाओ। ऐसे नहीं एक बार याद किया बस, गिट्टी खाई याद किया, ऐसे नहीं, फिर तुम खुद खाते जाओ, ऐसे नहीं, साथ में खाओ। उनको खिलाना भूल जाओ, उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। चीजें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे बाबा को खिलाओ, आम खाएंगे बाबा को खिलाओ, मिठाई खाएंगे बाबा को, मतलब खाली नहीं पहली गिट्टी खिचड़ी खाया वो बाबा को खिलाया, आम अपन अकेला खाया, मिठाई अपन अकेला खाया, ऐसे नहीं करो।
ऐसे थोड़े शुरू में याद किया खलास, फिर चीजें वो कैसे खाएगा। साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी। हाँ? उनको खाने नहीं देना। हम देखते हैं माया खा जाती ने तो वो बलवान बन जाती और तुमको हैरान करती है, हराती रहती है। बाबा युक्ति सब बतलाते, बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, हम आपको याद कर खाते। साजन से जानते हैं, ज्ञान से जानते हैं, आप तो भासना ही लेंगे, ये तो लोन का शरीर है। याद करने से वो आते, सारा मदार तुम्हारी याद पर है। इसको योग कहा जाता है, योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बताते, कहते जैसे कर्म मैं करूंगा तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कम कर्म नहीं करना है। सतयुग में तू कर्म कूटते नहीं है, मतलब टेंशन ही नहीं है, कर्म तो नेचुरल होते। बाबा बहुत सहज बातें बताते। तुम्ही से बैठूं तुम्ही से सुनूं तुम्ही से खाऊं, ये तुम्हारा गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट निकालनी है। इस प्रैक्टिस से विकर्म विनाश होंगे, तंदुरुस्त बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, ये भी हिसाब किताब। सुना कितने मजे का। क्या है आज की दुनिया में, चाहे लौकिक अलौकिक जहां भी जो भी है ना, सबके पास काम बहुत है तो भारी बहुत हो जाते सब बात। अब प्रैक्टिस करनी हल्का रहने की। आपको पता है मैं किचन में जाती हूँ सुबह क्लास के बाद तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ। 15-20 लोग मेरे साथ एक्सरसाइज करते, तो एकदम वो बाबा के गीतों के साथ सब लाइट हो जाते, वो म्यूजिक के साथ सब लाइट हो जाते। फिर क्लास के बाद किचन में जाते हैं ना, तो अब किचन में मैं तो काम करूंगी ना, कुछ नाश्ते की तैयारी करूंगी, कुछ सब्जी काटूंगी, कुछ चाय, कुछ तो करना है, बैठे नहीं रहना है। तो फिर गीत, तो हम तुमसे जुदा होकर मर जाएंगे रो रो कर, ऐसे से गीत गाती रहूंगी। अब मेरे 5-7 लोग आजू बाजू काम करते हैं, वो तो वही प्यार में डूबे रहेंगे ना, क्योंकि मैं गा रही हूँ तो वो भी अंदर, वो मेरी तरह गा नहीं सकते, अंदर ही अंदर गाते रहेंगे, कोई साथ में भी गाते, तो वो गीतों की लहर। हाँ बस ऐसे एकदम, तो वो किचन का वातावरण, आजा मेरा दिल पुकारे, जो भी बस वो प्यार ही प्यार। आओ बाबा, दाल भी हिला दो, राइस भी धो लो, भिंडी भी काट लो, आओ बाबा है। हाँ तो और क्या, बाबा बहुत अच्छी रीत समझाते। गीत तो सुना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं, यात्रा पर भोजन आदि तो खाना पड़ता। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी ऐसे, तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा। कल मतलब जब हम नैरोबी से आ रहे थे ना, तो बॉम्बे एयरपोर्ट पे बैठे थे हम, और ये राधा बहन मेरे साथ आए हैं, हम दोनों बैठ के खा रहे थे। वो दूर में वो एक जो भी एक फैमिली, तो वो भाई की युगल बैठी, उसकी माँ बैठी और वो बच्ची बैठी, और वो भाई कहीं जा रहा था। वो कहती इधर आओ, वो वाइफ कहती खाना खाओ पहले, बैठो खाना खाओ, क्या जा रहे हो। तो भाई बैठ गया, वो बेचारा घूमने जा रहा था, शॉप देखने, बैठ जाओ खाना खाओ। फिर धीरे धीरे एक एक थैलियां निकालने लगी, फिर वो एक एक थैलियां देने लगी। मैंने कहा देखो, तो मैंने कहा बाबा बैठ जाओ खाना खाओ, आओ, भले एयरपोर्ट है उसमें क्या है, भले हमने बेड पर खाना रखा उसमें क्या है बाबा, जिसमें हम खा रहे जैसे घर आप भी खाओ बाबा, चलो आ जाओ। मैंने सोचा अभी एयरपोर्ट पे ऐसी डिब्बी में बाबा को खिलाए, पर अभी पता चल गया आ जाओ, जिसमें हम खा रखा उसमें क्या है, क्या है।
तो यहाँ भी ऐसे तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे। योग माना दौड़ी, ये बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट है, टीचर हमको दौड़ाना सिखाते। बाप कहते ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म करना है। कछुए मिसल कर्म कर, फिर याद में बैठ जाओ। भ्रमरी सारा दिन भू भू करती है, फिर कोई उड़ जाती, कोई मर जाती। ये तो दृष्टांत है। यहाँ तो भू भू कर आप समान बनाते। उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है, कोई सड़ जाते, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागंते हो जाते, फिर जाकर कीड़ा बनते। तो ये भू भू करना बहुत सहज है। मनुष्य से देवता किए करतन लागे वार। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। ये मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवता थे। जरूर उनको संगम युग पर आकर देवता बनाया होगा। वहां तो देवता बनने का योग नहीं सिखाएंगे। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म और कलयुग अंत में आसुरी धर्म। ये बात सिर्फ गीता में लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते। वहां सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी। ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होगा, होंगे, परंतु यहाँ वहां मनुष्य नहीं होंगे। जो भी होगा पर वो एक बड़ा भारत हो जाएगा ना, टाइटल नहीं होंगे चीन यूरोप का। सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले नहीं होंगे। अभी है कलयुग। हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने लिए कितनी मेहनत की है। कहते पार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा ना, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल है, मच्छर सदृश सभी को वापस ले जाते। बुद्धि कहती चक्कर रिपीट होना है, तो पहले पहले जरूर सत्युगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बताते, सिंपल, मन मना भव। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था, क्या कहा था? लाडले बच्चे, बोलो लाडले बाबा। अगर कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन लेंगे न सके, भगवान कहेंगे तो सभी को कहे लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे। सुना, कर्म योग नहीं होगा, कर्म होगा, रात को भी कर्म याद आएगा। कर्म योग होगा तो बाबा याद आएगा। मकान बनाने वाले को मकान का ख्याल चलेगा। भले विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कहते कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो। हा? तो हमारा काम है कर्म, खाली कर्म नहीं, कर्म योग। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट निकालनी है। दूसरा, अपने आप से प्रण करना है कि
आज प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, ये वायदा पक्का निभाना है। वरदान, अपने शुभ चिंतक की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं क्या है? चिंतामणि है। चिंतामणि में है तो चिता पर बैठे हैं। उन चिंतामणियों का आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते। ऐसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसलिए समझते कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ये टचिंग अभी शुरू हुई, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। अभी लास्ट मंथ एक भाई आया, हाँ, कोर्स किया किसी बहन के साथ। फिर वो भाई ने कहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम पूछना, किसको पूछूं? तो मुझे ऐसे बिठा दिया। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहते रोज सुबह होता है, अभी मेरे परिवार अच्छा है, धंधा अच्छा, बहुत पैसे कमाता, बहुत कुछ है, पर 1-2 साल से आदत पड़ी हुई। क्या आदत है? क्या है? घर वालों को मालूम है, काम पे जाता हूँ वो गेम खेलने लिए, क्या होता है उसको, मुझे बोलना भी नहीं आता। नहीं, वो पैसे जिस कसिनो में जाता हूँ, ओ पता नहीं रात तक मुझे होता है मैं कुछ कमा के आऊंगा, फेंक के आता हूं। तो मैंने कहा कि देखो अभी क्या करो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत भोले हो, भगवान के बच्चे हो, आप यहाँ आए कैसे? कहते मुझे ये छोड़नी आदत, तो इसलिए आया हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर यहाँ रोज आना पड़ेगा, ये भगवान के साथ कसिनो खेलने का है, तो आओ रोज। और मैं रोज नहीं आएगा तो फोन करेगी, तुम नहीं आया मैं फोन करेगी, हा? और जब आओ ने तो मुरली सुन लो, दिन में कोई सुनाएगा, फिर मेरे को बुलाओ, मैं बैठूं। मैं बैठ के बात करके कहती हूं कि देखो आज गए थे? बोला नहीं कल गया था। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करो। तो अभी मैंने उसको सिखाया है, वो कसिनो में जो फेंकते हो ना, ये भंडारी में फेंको, इसमें फेंको, हाँ, और उसका अनेक गुना आपको भगवान से मिलेगा। हाँ? तो उसने अभी तो शुरू हुआ है ना, तो उसने मेरे सामने 50,000 वहां का 50,000 वहां का फेंका। उसने फेंका, क्योंकि वहां भी फेंकता है ना, तो 50,000 फेंका। अभी मैं जाके तो बहुत फेंकवाएगी। तो कहता है कि आप अभी 2 वीक नहीं होंगे तो मेरी फिर आदत वही बन नहीं जाएगी। मैंने कहा नहीं, अभी 1 वीक हो, फिर तो आप बाहर घूमने जा रहे हो ना अपने परिवार के साथ, तो मैं एक बहन बता देती हूँ। कहते मेरे को किसी को बताना नहीं है ये। मैंने कहा ये एक बहन बता देती, मेरे नेक्स्ट हो जाए। तो जाने के पहले जो भी आप थैली भर के देना चाहिए बहन को दे के जाओ, वो फेंकती रहेगी थोड़ा थोड़ा, तो थैली उसको दे के जाओ, एक दिन भी मिस नहीं करना है फेंकने का। तो वो बेचारा अभी वहां जाए, मैं जब जाएगी उसके पहले वो ट्रैवल कर लेगा और फिर वापस आएगा ना घूम के, मैं भी जो वो भी घूम के आएगा, फिर फेंकना शुरू होगा। सुना? तो बाबा कहते ये टचिंग अभी शुरू, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। ओम शांति। नहीं, ये भोग लगाना है, भोग लगेगा, वो बाद में देखते, पहले भोग लगाने दो। आज तो वो अपना रियल दिन है, 9 दिसंबर भोग लगेगा, है आशा बेन? तभी तो मैंने मुरली जल्दी जल्दी सुना दी, है?
भोग की तैयारी करें, भोग की तैयारी करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। इतनी अच्छी